आप देख रहे हैं TNB। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की 5 जुलाई को यानी आज जयंती है। इसको लेकर उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान ने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर उन्हें याद किया है। तस्वीर में रामविलास पासवान केक भी काट रहे हैं। इस तस्वीर में रामविलास पासवान की पत्नी भी उनके साथ है। तो आइए नजर डालते हैं इस ट्वीट पर। जैसे कि आपने देखा कि चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लव यू पापा जी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलजेपी के सांसद चिराग पासवान अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर आज बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। चिराग के नेतृत्व वाले खेमे में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी समूह से जारी लड़ाई के बीच सड़क पर उतर रहे हैं। चिराग ने कहा है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि थी। यह यात्रा बिहार के प्रत्येक जिला से होकर गुजरेगी और इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय परिषद आयोजित होगी और पटना में एक जनसभा की जाएगी। यात्रा करीब 2 महीने में संपन्न होगी। आपको बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति कुमार ने कहा कि चिराग इस यात्रा को इस्तेमाल करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आशीर्वाद यात्रा की जगह श्रद्धांजलि यात्रा होनी चाहिए, जिस पर चिराग ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां तक चाचा जी का कहना है कि आशीर्वाद यात्रा की जगह श्रद्धांजलि यात्रा होनी चाहिए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि श्रद्धांजलि दिखाने की चीज नहीं है, ये दिल से दी जाती है। मेरी भावनाएं मेरे दिल में है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह मुश्किल वक्त है, इसीलिए ऐसे वक्त में मुझे जनता के साथ की जरूरत है। मैं इस यात्रा के जरिए कुछ आंकने की कोशिश में नहीं हूँ। इस वक्त परिवार का मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसे वक्त में जनता के पास जाने से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि आज पिता रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि खुद के सगे चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। दरअसल दिग्गज नेता रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद कार्यभार चिराग पासवान को संभालनी थी, लेकिन चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से अलग हो गए, जो कि उनके चाचा पशुपति कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बाद में चिराग को उनके इस फैसले का काफी भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया। इसके बाद चिराग पासवान बिहार की सियासत में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उनके साथ कोई भी नहीं रहा सिवाय उसके मां के आशीर्वाद के। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले भी पार्टी ने सांसदों में टूट की बात सामने आई थी। उस वक्त भी बागी सांसदों का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस ही कर रहे थे। हालांकि बाद में अपने लेटर हेड पर इन चर्चाओं का खंडन कर पारस ने इस मामले पर विराम लगा दिया था, लेकिन चिराग के खिलाफ पार्टी में नाराजगी कम नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में लोजपा के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद यह नाराजगी चरम पर पहुंच गई। उधर जेडीयू भी कई सीटों पर हार के लिए लोजपा को जिम्मेदार मानती है। ऐसे में पशुपति कुमार के इस मौके का फायदा उठाते हुए बागी सांसदों को अपनी तरफ कर लिया, जिन्होंने ये तर्क दिया कि पारस लोजपा सांसदों के सबसे वरिष्ठ है। बड़ी बात यह है कि वह रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनके नेता होने से किसी भी अन्य सांसदों को कोई भी असहज महसूस नहीं होगा। जिसके बाद पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। चिराग इस बात से काफी परेशान नजर आए। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि 2 साल पहले मेरे चाचा का निधन हुआ, उसके बाद पिताजी चल बसे। इससे पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस पर आ गई। उनकी जिम्मेदारी रही कि वह परिवार और पार्टी को साथ लेकर कैसे आगे चले। मेरे चाचा पशुपति में मैं अपने पिता की छवि देखता रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परिवार को धोखा दिया और जब सबसे ज्यादा मुझे उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया। आपको बता दें कि सियासत और कुर्सी ने दोनों चाचा भतीजों के बीच दरार पैदा कर दी। अब आए दिन ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं और आज अपनी पिता की रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने भी अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ जंग का शंखनाद कर दिया है। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि यह सियासी जंग क्या रुख लेती है।
तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।